हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रंजना हिंदी एजुकेशन में। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। तो समास की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है, तो जब दो शब्दों का आपस में मेल होता है तब वह समास बनते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है हमारे पास, पहला है अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, जिस अव्यय का मतलब होता है जिसका खर्च ना किया जा सके। व्यय का मतलब होता है खर्च करना, और अव्यय का मतलब होता है जिसका खर्च ना किया जा सके। मतलब जो शब्द किस लिंग, वचन, कार, काल के अनुसार नहीं बदले जा सकें उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है यथा संभव। तो हमने पढ़ा कि पहला पद अव्यय होता है। तो पहला पद कौन सा हुआ? ये यथा। तो यथा क्या है? ये अव्यय है जिसको हम बदल नहीं सकते। तो ये कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। आपने ऐसे याद रखना है कि जिसका हम व्यय नहीं कर सकते, जिसका हम लेन देन नहीं कर सकते, उसे हम अव्यय कहते हैं। हम जैसे यथा संभव, जैसे संभव हो। यथा संभव का मतलब है जैसे संभव हो। प्रतिदिन, जहाँ प्रति भी दिखेगा आपको वहाँ भी अव्ययीभाव समास होगा। दिन दिन, आ जन्म, जन्म भर। तो जहाँ पर ये आ लिखा होगा, आ जन्म मतलब जन्म से पहले ऐसे शब्द आएगा या किसी शब्द से पहले आ लगा होता है, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। इसमें और भी शब्द होते हैं जैसे बेमन। तो बे, जहाँ बे लगा हुआ होगा वहाँ भी क्या होगा? हमारा अव्ययीभाव समास। घड़ी घड़ी, सपरिवार, और होगा हमारे पास घर घर, बदौलत। इस तरह से जहाँ शब्द से पहले ये शब्द लिखे गए हों वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। तो इसको पहचानने की एक ट्रिक्स है कारक। कारक के जो भी भेद होते हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। जैसे कारक के भेदों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 उपभेद हैं। वैसे तो 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उसके 6 भेद ही लेंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध, अधिकरण। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पर। हम संबोधन और कर्ता, ये दो, पहला और लास्ट, इनको हम नहीं लेंगे कारक के भेद को, और जो बीच में जो भी हैं उनको हम 6 भेदों को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे देश के, देशगत, देश को गत, कर्म को। तो जैसे हम कारक के भेदों को जब हम पढ़ते हैं तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में कौन सा आता है? को। तो जहाँ पर को, का, के, की, को ये शब्द आएंगे वहाँ पर हमारा होगा कर्म तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से। अब करण में क्या आता है? से। तो जहाँ पर हम शब्दों का विग्रह करेंगे तो जहाँ अगर से की आवाज़ आएगी, से का मतलब निकलेगा, तो वहाँ करण तत्पुरुष होगा। जैसे मन चाहा, मन से चाहा, तो वहाँ पर क्या होगा? हमारा करण तत्पुरुष। संप्रदान के लिए, संप्रदान, तो जहाँ के लिए आएगा बीच में, जहाँ पर शब्दों के बीच में विग्रह करने पर के लिए आता है तो वहाँ संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे माल गाड़ी, माल के लिए गाड़ी। अपदान तत्पुरुष, तो अपदान से जुदाई। अपदान का मतलब कहाँ यूज होता है? अपदान से जुदा, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है वहाँ होता है अपदान। अपदान का एग्जाम्पल है जैसे गुणहीन, तो गुण से हीन मतलब वो गुणों से अलग है। प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित। ठीक है, तो मतलब कोई भी चीज़ें हैं जो कि प्रदूषण से अलग हो रही है वो है प्रदूषण से रहित। वैसे और भी एग्जाम्पल है यहाँ पर, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। नेक्स्ट हमारे पास संबंध तत्पुरुष।
संबंध तत्पुरुष होता है संबंध का के जहाँ पर का के की यूज होते हैं, यहाँ होते हैं से जुदाई। का के की जैसे देश प्रेमी, देश का प्रेमी, सेनापति, सेना का पति, तो का के की यूज होते हैं, तो वहाँ पर हमारा आता है संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो जहाँ पर हमारा अधिकरण में पर यूज होते हैं, अधिकरण में पर, ठीक है। तो प्रेम मगन, प्रेम में मगन, ग्राम बास, ग्राम में बास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपने जब भी तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ना है तो आपको कारक याद होने चाहिए। अगर आपको कारक याद होंगे तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय, जहाँ एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, ठीक है। जैसे कि नीलकंठ, नील जो है वो विशेषण है, मतलब किसकी विशेषता है, वो कंठ की। कंठ क्या होता है, गला, नीला है जो गला, तो नील जो है वो विशेषण है और कंठ जो है वो विशेष्य है, मतलब जहाँ किसी की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। उपमान या उपमेय का प्रयोग किया जाता है, वो तो आप छोड़ दो, लेकिन ये आप यही याद रखो, विशेषण और विशेष्य, मतलब किसी चीज़ की विशेषता के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है नील गगन, नीला है जो गगन, मतलब गगन आसमान की विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसा है, नीला। तो जैसे आपको जहाँ ये शब्द ऐसे से किसी की विशेषता बताते हुए मिलेंगे तो आपने वहाँ समझ लेना है कि यहाँ कर्मधारय है। मैं आगे आपको इसके बारे में और भी बताऊँगी, पहले इनको पढ़ा लेती हूँ। जैसे हमारा बहुब्रीहि और कर्मधारय जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो थोड़ी देर बाद बताती हूँ उसको। आगे हमारा नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु से आपने ऐसे याद रखना है, द्विगु गिनती, ग से गिनती, ठीक है। तो जहाँ भी पहले पद में संख्यावाची हो, मतलब आपको जहाँ भी लगे कि ये संख्या बता रहा है, ठीक है, तो वहाँ आपने द्विगु समास याद रखना है कि ये द्विगु समास होगा। तो द्विगु समास, द्विगु से आपने, मैंने आपको बताया है कि आपने गिनती से याद रखना है इसको, ठीक है। संख्यावाची आप छोड़ देना, आप गिनती से, गिनती जहाँ गिनती आएगी वहीं आपने द्विगु समास को देख लेना है। जैसे नवरात्रि, मतलब 9 रात्रियों का समूह, नवरात्रि। त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिभुज होता है 3 भुजाओं का समूह, ठीक है। तो अपने गिनती से याद रखें, जहाँ भी गिनती होगी वहाँ अपने द्विगु समास लगाना है। द्वंद्व समास, द्वंद्व होता है, आप द्वंद्व से याद रखना। द्वंद्व क्या होता है, युद्ध। द्वंद्व युद्ध होता है 2 व्यक्तियों के बीच में युद्ध, 2 चीज़ों के बीच में जो युद्ध होता है उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। इसमें दोनों ही पद समान होते हैं, मतलब इसमें दोनों ही प्रधान होते हैं। अगर झगड़ा भी होता है, जैसे भाई बहन, मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दोनों के बीच में झगड़ा होगा तो कौन जीतेगा, दोनों ही, एक भी नहीं हारता है। मार खाएंगे तो दोनों ही खाएंगे, अगर नहीं खाएंगे तो एक भी नहीं खाएगा। तो जहाँ युद्ध हो, जहाँ दोनों का पलड़ा एक जैसा हो, जैसे माता पिता है ना, तो जो जिनकी सम्मान महानता हो, मतलब जिनकी हम समानता जो है वो समान तरीके से करते हैं, जिनके आदर जो है वो एक तरीके से होते हैं, हर एक ही समान होते हैं वो। जैसे ठंडा गर्म, तो ठंडा भी जरूरी है, गर्म भी जरूरी है, तो वहाँ द्वंद्व समास, राधा कृष्ण, मतलब दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें बीच में एक डैश लगा होता है, ये वाला, तो इससे हमें पता चलता है कि ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व मतलब युद्ध, 2 चीज़ों का युद्ध, वो द्वंद्व होता है। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। इसमें दोनों पदों के अतिरिक्त तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे कि सब तो 2 लिखे होंगे लेकिन अर्थ किसी तीसरे का होगा। तो जैसे दशानन, 10 है आनन जिसके मतलब मुख, जैसे महादेव, महान है जो देव। वैसे ही इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चतुर्मुख, चक्रधर, कमल नयनी, अंशुमाली, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि कर्मधारय और बहुब्रीहि में क्या अंतर है। ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। आप लोगों ने जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इनके जो ऑप्शन होते हैं वो इकट्ठे नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपको कर्मधारय ऑप्शन में होगा तो आपको बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं होगा।
अगर आपको बहुब्रीही होगा तो आपको कर्मधारय ऑप्शन में नहीं आया होगा। तो अगर आपको मतलब कन्फ्यूज़ वो नहीं करते, अगर कहीं कई बार होता है कि दोनों एग्जाम्पल में दिए गए हों तो उसके आपको नंबर मिल जाते हैं। जैसे पीताम्बर, पीत है जो अंबर, ये कर्मधारी भी है, पीत है जो अंबर, ठीक है। और पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, मतलब पीले हैं जिसके वस्त्र, कौन है वो, विष्णु है। मतलब पहले तो अंबर की विशेषता आ रही कि कपड़ा कैसा है, पीला है, ठीक है, वो विशेषता हो गई, तो हम कर्मधारय में जाएंगे। लेकिन अगर पीताम्बर वैसे भीर से दिया हुआ है तो इसका है कि विष्णु के पीले वस्त्र धारण करने वाला कौन है, विष्णु तो आएगा बहुब्रीही में, क्योंकि विष्णु की तीसरे का अर्थ बता रहे हैं इसमें। कमल नयन, कमल के समान नयन, तो किसका आएगा ये, कर्मधारय की। नयन कैसे हैं, कमल जैसे। और कमल नयन का एक और बहुब्रीही में जब पूछा जाएगा तो जैसे कमल जैसे नयन है जिसके कौन है, कृष्ण। तो इस तरह से कर्मधारय और बहुब्रीही में हमेशा हम कन्फ्यूज रहते हैं कि किसका क्या होगा। इन दोनों के अर्थ जो होते हैं वो समान समान ही होते हैं, लेकिन आपने यही याद रखना कि जब आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो वो जिसे उसमें दोनों ऑप्शन इकट्ठे नहीं होते हैं। आगे है दिगु समास में और बहुब्रीही में क्या अंतर होता है। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज दिगु में आता है चार भुजाओं वाला, और बहुब्रीही में भी आता है चार भुजाओं वाले कौन है, विष्णु। तो आपको फिर वैसे ही होगा, इसमें एक ही ऑप्शन होगा, चतुर्भुज होगा तो आपको द्विगु नहीं दिया गया होगा, तो आपको बहुब्रीही दिया गया होगा, और बहुब्रीही दिया गया होगा तो द्विगु नहीं दिया गया होगा। वैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन कौन है, शिवजी, शिवजी को बोलते हैं त्रिलोचन, और त्रि अमर संख्या आ गई, आगे गिनती आ गई, तो ये द्विगु भी हुआ, ठीक है, इस तरह से। और तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और बेल आइकन जरूर दबाना।